बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे पिछले साल वादा किया था कि इस साल मार्च में हम आपको ब्लैकबेरी के प्लांट्स लगाने के लिए देंगे। तो उसी पे आज की वीडियो है कि ये पौधे बनते किस तरह से हैं और आपको ये कंप्लीट इसका प्रोसेस दिखाते हैं कि इसकी हम लेयरिंग कैसे करते हैं, इसकी शिफ्टिंग कैसे करते हैं, नर्सरी में तैयार कैसे करते हैं। नेचुरल जो प्रोपेगेशन का मेथड है, ये इसके रनर्स निकलते हैं, मतलब ये जो अपनी जड़ें होती हैं वहाँ से पौधे निकालता है। जब वहाँ से पौधे निकलते हैं तो उसको हम फिर वहाँ से अलहदा करके फिर आगे नर्सरी में लेके जाते हैं, कुछ अर्सा वहाँ पे रखते हैं। जब उसकी रूटिंग अच्छी हो जाती है तो फिर हम उसको फील्ड में लेके जा सकते हैं। ब्लैकबेरी में हम डिफरेंट टाइप्स की लेयरिंग करते हैं, क्योंकि जो एक ब्लैकबेरी का पौधा होता है अपने एक साल में तकरीबन 8 से 9 रनर्स निकालता है। अगर हम उसी का इंतज़ार करते रहें तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा इसकी नर्सरी बनाने में और ये पौधे बढ़ाने में और फील्ड में लगाने में। हमने इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए हैं, तो वो आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं। ये इसमें हमने इसकी माउंट लेयरिंग की हुई है, मतलब है यहाँ से वो पीछे मदर प्लांट्स से जो शाख निकलती है उसके ऊपर हम कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद उसके ऊपर हार्मोन लगाते हैं, रूटिंग हार्मोन लगाते हैं। ये आप देखेंगे कि ये हमने यहाँ पे इसको कट लगा के इसके ऊपर रूटिंग हार्मोन लगाया था, तो यहाँ से इसने अपनी रूटिंग शुरू कर दी है। अब हम इसको यहाँ से काट के इस पौधे को तो आगे नर्सरी में शिफ्ट कर देंगे। इसके अलावा हमने इसकी टिप लेयरिंग की हुई है। इसकी जो आखिरी सिरा होता है उसको हम दबा देते हैं ज़मीन में, तो ये इसकी जो टिप है वो हमने दबाई हुई है, तो यहाँ से भी इसकी रूटिंग हो जाती है। जब यहाँ से इसकी रूटिंग होती है तो फिर हम इसको पीछे से काट के तो ये हमारा अलहदा पौधा तैयार हो जाता है। तो आपको दिखाते हैं कि हमने जो माउंट लेयरिंग की थी उसमें रूटिंग आई हुई है और अब हम इसकी शिफ्टिंग करें तो वो आपको दिखाते हैं। अब ये हमने एक शाख दबाई हुई थी, यहाँ से इसका छिलका उतार के तो इसको दबाया हुआ था। तो अब इसको आज हमने चेक किया है तो इससे कोई 5-6 पौधे बन गए हैं। ये एक पौधा यहाँ से बन जाएगा, एक यहाँ से बनेगा, ये दूसरी जगह से एक पौधा अब ये यहाँ से है, तो इसमें जड़ों के गुच्छे बने हुए हैं। अगर इसको मज़ीद हम कोई एक हफ़्ता ना निकालते तो यहाँ से भी इसकी जो रूटिंग है, क्योंकि कैलस यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ से भी इसकी रूटिंग हो जानी थी। तो ये एक शाख से ये कोई 4-5 पौधे तकरीबन बने हुए हैं। यहाँ से कट करके ये लगा देंगे तो ये एक पौधा तैयार हो जाएगा। और दूसरी रूट आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी, इसको भी हम लगा देंगे। तो इसको ऊपर से थोड़ा सा ये कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लोड होगा तो फिर ये पौधा तैयार नहीं होगा। अब इसको भी शिफ्ट कर देंगे, इन दोनों को। वैसे हम इसकी गाची निकालते हैं, लेकिन ये बेयर रूटेड हमने निकाले हैं आपको दिखाने के लिए। एक आपको गाची निकाल के दिखाते हैं कि कैसे हम इसकी गाची निकाल के इसको आगे शिफ्ट करते हैं। तो ये एक पौधा इसके साथ ही है, इसकी हम गाची निकालते हैं। आजकल वैसे टेम्परेचर लो है, तो गाची ना भी निकले तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन गाची वाला पौधा फ़ौरन ही तैयार हो जाता है। वो टाइम बहुत कम लेता है आगे फील्ड में जाने तक। इसको हम अब ये गमले में शिफ्ट कर देंगे। टेम्परेचर लो है तो इसको हम प्लास्टिक टनल के नीचे रखेंगे ताकि इसको हीट मिले और इसकी जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाए। अब इसको पानी लगा के हम टनल में शिफ्ट कर देंगे। नाजरीन, उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम मार्च में पौधे देने के काबिल हो जाएंगे। तो अगर किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह जल्दी जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान अकील फ़िरोज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।